फॉरेन कंट्रीज में अगर कोई लड़का बाल बढ़ा लेता है तो शायद वहाँ की सोसाइटी पर उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर इंडिया में कोई लड़का बाल बढ़ाने के बारे में सोच भी लेता है तो उसका सबसे बड़ा एनिमी हेयर फॉल नहीं बल्कि सोसाइटी बन जाती है। जिसके लंबे बाल होते हैं वो गुंडे होते हैं। बेटे लगते भी नहीं, मतलब मर्दा जो होता है लड़कियों से काम कर नहीं अच्छे लगते, एकदम छपरी। अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी बाल बढ़ाने के बारे में सोचा है तो तुम एग्जैक्टली समझ पा रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी ब्लड लाइन का दूसरा लड़का हूँ जिसने बाल बढ़ाए हैं। मुझसे पहले मेरे भैया ने लॉकडाउन के टाइम पर बाल बढ़ाए थे जो आज तक उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम पर उन्हें भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी जो आज के टाइम पर मैं फेस कर रहा हूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर इंडिया में कोई लड़का अपने बाल बढ़ाने के बारे में सोचता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो सबसे पहला और सबसे हार्ड स्टेप है अपनी फैमिली को कन्विंस करना, जो कि अगर आपकी फैमिली मेरी फैमिली की तरह थोड़ी सपोर्टिव है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को अपनी फैमिली से इतनी इजीली परमिशन नहीं मिल पाती है। एक्चुअल में गलती पेरेंट्स की भी नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक इंटरनेट पर वही छपरी लोग हेयर स्टाइल वाले लड़के देखे हैं जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम वैसे दिखो। बट फिर भी अगर तुम जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स से परमिशन ले भी लेते हो तो आगे और भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनके लिए शायद तुम पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे। फैमिली वाली स्टेज के बाद आता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, जिनसे तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर चुके होते हो। लेकिन जब तुम देखते हो कि वैसा कुछ भी नहीं होने वाला तो उस पॉइंट पर अगर तुम टूट जाते हो। हाँ, एक आध दोस्त को छोड़कर जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है, बाकी सब तुम्हारी मजाक ही बनाने वाले हैं। वो तुम्हें छपरी बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर जोक्स क्रैक करेंगे, बोलेंगे कि भाई लड़की लग रहा है। लेकिन तुम्हें उन्हें टोटली इग्नोर करना है क्योंकि उनका विजन वो कभी नहीं हो सकता जो कि तुम्हारा है। अगर तुम बाल बढ़ा रहे हो तो तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक रैंडम स्ट्रीट पर तुम्हारी साइड से निकलने वाले एक अंकल को होने वाली है, जो कि तुम्हें उस नज़र से देखेंगे जैसे तुमने उनका पर्स चुरा लिया हो। और अगर तुम्हारे बाल एक ठीक ठाक स्टेज पर हैं जिसमें तुम मैन बन वगैरह बना लेते हो और वो चीज़ करके तुम किसी फंक्शन में चले जाते हो, तो वहाँ पर एक ऐसे अंकल जरूर होंगे जिनको ये बिना बोले खाना भी हजम नहीं होगा कि बेटा। हाँ, औरत बनने का शौक है, हाँ, औरत बनने का शौक है। खैर, अगर तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर भी देते हो तो एक टाइम ऐसा आने वाला है जब तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ तुम गलत थे। जब एक लड़का अपने बाल बढ़ा रहा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब उसके बाल ना तो छोटे होते हैं और ना ही लंबे। इस स्टेज पर मैक्सिमम बॉयज़ अपना हेयर कट करवा लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे अगर तुम उस स्टेज को पास कर जाते हो तो तुम एक ऐसा हेयर स्टाइल अचीव करोगे जो तुम्हें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। तुम खुद को वैसा देखते हो जैसा तुमने कभी सोचा था। और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं होता, मुश्किल से 14 या 15 महीने का प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर तुम्हें अपने बाल अच्छे नहीं लगे तो किसने रोका है, जाओ और कटा लो। लेकिन अगर एक बार तुमने वो हेयर स्टाइल अचीव कर लिया तो तुम खुद को बाल कटाने के लिए फोर्स भी करोगे, तब भी तुम्हारा मन बाल कटाने के लिए नहीं करेगा क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है जो तुमने बहुत मेहनत से अचीव की है। तो मेरा मानना यह है कि हमें लाइफ में एटलीस्ट एक बार अपने बाल बढ़ाकर देखने चाहिए। हमें अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर हम एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लंबे बालों में कैसे लगते हैं और हम छोटे बालों में कैसे लगते हैं। और ओबियसली आने वाले 8-10 सालों में तो सबके बाल उड़ने ही वाले हैं। तो क्यों ना एक बार अपने बाल बढ़ाए जाएं और एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि कैसे लगते हैं और कैसे नहीं। तो दोस्तों, बाल बढ़ाओ और इन्जॉय।